हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय बागेश्वर धाम। कृष्ण मामा चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच एक हिंदी कहानी लेकर आया हूँ, उंगली मार डाकू की। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। एक राज्य था, उस राज्य में कुछ गांव थे। उस गांव में एक गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में 1000 दो 1500 पब्लिक रहती थी। तो गांव के रास्ते से गुजरते हुए एक जंगल पड़ता था बाजार जाने के लिए। तो उस जंगल में एक डकैत रहता था और डकैत गांव वाले आदमियों को परेशान करता था। जो आदमी जाता था उसकी उंगली काट लेता था और उसका धन छीन कर उसे वापस भेज देता था। इसी प्रकार ऐसे करते करते 40-50 आदमियों का ऐसा कांड किया। तो गांव का मुखिया ने राजा के पास गया और राजा से बोला, राजा साहब, हमारे गांव में पब्लिक सब परेशान है। एक जंगल में डकैत रहता है और वहां से पब्लिक मेरे आती है बाजार करने, तो पब्लिक का उंगली काट लेता है और सब धन छीन लेता है। तो सब पब्लिक परेशान है, इससे कुछ उपाय करिए। तो राजा ने बोला ठीक है। अपने सैनिक को तैयार किया और राजा चल पड़ा। तो जब राजा उसके पास आया तो उंगली मार डाकू राजा की तरफ बढ़ा। तो राजा ने बोला, रुक जाओ, कौन हो तुम? तो बोलता, मैं उंगली मार डाकू हूँ। मैं लोगों का उंगली काट लेता हूँ और सब धन छीन लेता हूँ और वापस भेज देता हूँ। तो राजा ने बोला, ये तुम्हें कौन अधिकार दिया करने का? तो बोला, हमें कोई अधिकार नहीं दिया, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, तो हम अपने बाल बच्चों का जीवन यापन इसी कमाई से कर रहा हूँ। तो राजा ने बोला, ये एक पेड़ है, इस पेड़ को में जो डाल है, इस डाल को तोड़ कर दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम बहुत बलशाली हो। तो वो डकैत उस पेड़ की डाल को तोड़ कर दिखाया। तो राजा ने बोला, इसको जोड़ कर भी दिखाओ। तो वो जोड़ने को ना कर दिया, बोला ये मैं जोड़ नहीं सकता। तो राजा ने बोले, जब तू जोड़ नहीं सकता तो इसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है तुझे। कहने का मतलब ये है, किसी का बना ना सको तो किसी का बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। राजा साहब उसे समझाए, जब तुम उसे तोड़कर बना नहीं सकते हो तो उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहिए तुम्हें। जैसे किसी का धन लूट लिया और उसे वापस नहीं दे सकते तो तुम्हें ये करने का अधिकार नहीं है इस संसार में। तो वो राजा के पैर पड़ा और बोला, धन्यवाद राजा साहब, आज आज हमें आपने अच्छा ज्ञान दिया। मैं अंधा था, ज्ञान नहीं था मेरे पास, मेरे माँ बाप ने यही सिखाया था। हम आज 40 वर्षों से ये कर रहा था। तो आज आप जैसे महापुरुष हमें आकर अच्छी शिक्षा दिए और हम अपना दूसरा काम करेंगे और हर जीव जंतुओं की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कोई डाकू नहीं है। डाकू हमारा और आपका ये मन है। ये मन सब कुछ कर सकता है। कहीं डकैती करने का मन करता है, तो कहीं सेवा करने का मन करता है, कहीं प्रेम करने का मन करता है। तो हम आप सब लोग इस मन को अपने काबू में रखें और अच्छे कर्मों में मन लगाएं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये मेरी कहानी? चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसी है ये मेरी कहानी। फिर हम इसी तरह के आप लोगों को कहानी सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक करो, लाइक करो मेरे चैनल को आगे से ज़्यादा शेयर करो, जागर के मेरे चैनल को जागर शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चैनल का नाम बता दें अपने। चैनल के नाम कृष्ण मामा बघेली कविता। बघेली कविता। आप लोग का सबका साथ और सपोर्ट बना रहे। आप लोग कब के का क्राउड का पोक बना रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।